नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। डोनाल्ड ट्रंप के आगे नरेंद्र का सरेंडर तो समझ में आता है, दुनिया का आका है। शी जिनपिंग के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर समझ में आता है। लाल लाल आंखें बुझकर सफेद पड़ गई हैं। लेकिन तालिबान के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर देख रहा है भारत। इस तस्वीर को देखकर नजरें शर्म से झुक जाती हैं। यह दिल्ली में हुई तालिबान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, जिसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने करवाई थी। क्या आपको इसमें एक भी महिला नजर आ रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि तालिबान ने महिला पत्रकारों की एंट्री पर कथित तौर पर बैन लगा दिया और नरेंद्र मोदी ने कहा कोई बात नहीं, महिलाएं नहीं आई तो नहीं आई। इस तस्वीर से उपजा एक बहुत ही वाजिब सवाल है, क्या भारत में तालिबान का राज है? आप कह सकते हैं यह क्या सवाल है, लेकिन सवाल है, और यह सवाल नरेंद्र मोदी से है, विदेश मंत्री एस जयशंकर से है और उनकी ट्रोल आर्मी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, कि आपने भारत में तालिबान का राज चलने कैसे दिया? नरेंद्र मोदी ने क्यों किया तालिबान के आगे सरेंडर? जी हां, सरेंडर। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा कबूल किया है कि हमने उनके आगे सरेंडर कर दिया, हमारी नहीं चली। इस पर आगे बढ़ने से पहले जरा महिलाओं पर तालिबान की क्रूरता को लेकर योगी आदित्यनाथ के सद्विचार सुन लीजिए। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। कुछ महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। उसी तालिबान का विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत आता है। विदेश मंत्री भारत के पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत करते हैं। आतंकवाद को लेकर सारा सिद्धांत धुआं हो जाता है। लेकिन इसके बाद तालिबान का नेता कहता है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मोदी सरकार कहती है ओके, पत्रकारों को सूचना दे दीजिए। मुत्तकी कहता है ऐसे नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से भी कोई महिला नहीं आएगी। तालिबान को महिलाएं बिल्कुल पसंद नहीं, और आंख मिलाकर बात करती, सवाल करती, जवाब मांगती महिलाएं तो बिल्कुल पसंद नहीं। हम तो उन्हें मार डालते हैं, उनकी जुबान खींच लेते हैं, कोड़े बरसाते हैं। दिल्ली में हम तालिबान के कायदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक भी महिला पत्रकार नहीं आनी चाहिए। और सरकार कह रही है कोई बात नहीं, नहीं आई तो नहीं आई। और हिम्मत देखिए कि अफगानिस्तान का विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया की महिला पत्रकारों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाकर करता है। एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। यह है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति। और उस विदेश नीति में महिलाओं की स्थिति, अंगुल भर का देश अफगानिस्तान, जहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं, लोकतंत्र नहीं, उसे चलाने वाले तालिबान का एक नेता दिल्ली में खुलेआम मोदी सरकार को घुटनों पर बैठाकर कहता है कि तुम्हारे लोकतंत्र की ऐसी तैसी, हमें तो दिल्ली में भी तालिबान का कायदा चलाना है, और चलता है। जिस प्रधानमंत्री की इतनी भी हैसियत नहीं कि वो मुत्तकी से अपने ही देश में कह सके कि माफ कीजिए, आपका तालिबानी कायदा हम नहीं चला सकते, अपने देश में चलाइएगा। जरा सोचिए कि उसकी जुबान अमेरिका और चीन जाकर कैसे तालू से चिपकी रहती होगी। आपने गौर किया होगा कि एक भी बयान नहीं आता मोदी के विदेश दौरों से, सिर्फ तस्वीरें आती हैं और उन तस्वीरों से ही सारी कहानी बना दी जाती है। केमिस्ट्री देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। लेकिन अपने देश में तो हिम्मत करते महाराज, दिल्ली में तालिबान आपकी हैसियत बता रहा है। इसे लेकर राजनीति में उठे विवाद पर तो आएंगे ही, लेकिन पहले जरा टेलीविजन की उन तारिकाओं की मजबूरी देख लीजिए जो विपक्ष के नेताओं और दलित पिछड़े तबके से आने वाली प्रवक्ताओं के आगे मजबूत महिला होने की दुंदुभी बजाते नहीं अघाती। आज नाम लेकर बात करनी होगी। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी विदेश मंत्री भारत की महिला पत्रकारों के स्वाभिमान की धज्जी उड़ाकर चला गया और एक महिला एंकर की जुबान नहीं खोली। क्यों? क्योंकि तालिबान उनके आका की गर्दन मरोड़कर यह काम करता है। आपने रूबिका लियाकत को महिला पत्रकारों पर तालिबानी बैन पर एक शब्द बोलते लिखते सुना? क्यों? क्योंकि बोलेंगी
तो उन्हें बुरा लग जाएगा जिनकी राजनीति की जूतियां उठाते हुए उनका करियर बना है। इसलिए तालिबान को मौन समर्थन है, क्योंकि सरेंडर नरेंद्र ने किया है। आपने चित्रा त्रिपाठी को महिला पत्रकारों पर तालिबानी बैन पर एक शब्द बोलते लिखते सुना? वो तो बेटियां नाम का एक शो किया करती थी, लेकिन महिलाओं के स्वाभिमान पर दिल्ली में तालिबानी हमले पर उनकी जुबान तालू से चिपक गई है। उनकी हैसियत नहीं है सवाल उठाने की। एबीपी न्यूज पर प्रसारित जनहित नाम के कार्यक्रम में इस पर एक भी शब्द बोल देंगी तो उनकी दलाली का लाइसेंस रद्द होने का अंदेशा है। इसलिए तालिबान को मौन समर्थन है, क्योंकि सरेंडर नरेंद्र ने किया है। आपने नोट में चिप का आविष्कार करने वाली श्वेता सिंह को महिला पत्रकारों पर तालिबानी बैन पर एक शब्द बोलते लिखते सुना? जुझारू है और वाचाल भी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो ये न समझे कहां चुप्पी साध लेनी। इसलिए तालिबान को मौन समर्थन है, क्योंकि सरेंडर नरेंद्र ने किया। आपने अंजना कश्यप को महिला पत्रकारों पर तालिबानी बैन पर एक शब्द बोलते लिखते सुना? जब बोलती हैं तो सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देती, बशर्ते वो विपक्ष का हो, दलित पिछड़ा हो। लेकिन महिला सम्मान को दिल्ली में कुचल कर बैठे तालिबान पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सरेंडर नरेंद्र ने किया। ये उसी तालिबान का विदेश मंत्री है जिसने सत्ता में आते ही जो पहला काम किया था वो था टेलीविजन चैनल से महिला एंकरों को हटा देना। लेकिन भारत की स्वनाम धन्य आत्ममुग्ध महिला एंकरों को इससे कुछ भी अजीब या आपत्तिजनक नहीं लगता। तब भी नहीं जब तालिबान का नेता दिल्ली में भी यही काम करता है, महिला पत्रकारों पर बैन, नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे। ये कैसे 56 इंची प्रधानमंत्री हैं जिन्हें तालिबान ने दिल्ली में घुसकर ध्वस्त कर दिया? महिला सम्मान को तालिबान के कदमों में न्यौछावर करने का मुद्दा उठाया किसने? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा, भारत में हमारे ही देश की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही देश की रीढ़ और गौरव है। राहुल गांधी ने लिखा, पीएम मोदी, जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की इजाजत देते हैं तो आप भारत की हर महिला को यह बता रहे होते हैं कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत कमजोर हैं और उनके लिए खड़े नहीं हो सकते। इस तरह के भेदभाव पर आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलेपन को उजागर करती है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, एक भारतीय मुस्लिम अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता, पैगंबर से प्यार का इजहार नहीं कर सकता, लेकिन एक विदेशी मुसलमान कट्टरपंथी अपनी आस्था के नाम पर हमारी जमीन पर हमारी औरतों के साथ हमारे कानूनों और मूल्यों का उल्लंघन करते हुए भेदभाव कर सकता है। जरा सोचिए इसके बारे में। बवाल बढ़ा तो भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बड़ी लिजलिजी सी सफाई पेश की कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी कोई भूमिका ही नहीं थी, उन्होंने ही बुलाया था जिसको बुलाना था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब अफगानी मंत्री दिल्ली आए तो अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल ने ही 10 अक्टूबर को चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रण भेजा था। बिल्कुल भेजा होगा। अफगान दूतावास भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगानी एम्बेसी में हुई थी। मतलब कुछ भी। कई महिला पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्हें एंट्री ही नहीं दी गई। भारतीय लोकतंत्र की छाती पर चढ़कर एक तालिबान का कायदा चलाता है, महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगाता है और भारत सरकार कहती है हमारा क्या लेना देना। कमाल की बात तो यह है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अभी तक इसका विरोध नहीं जताया है। आपको पता ही है, अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 को तालिबान हुकूमत ने कब्जा कर लिया था और सत्ता में आते ही उसने लड़कियों के स्कूल जाने, टेलीविजन पर समाचार पढ़ने, सार्वजनिक समारोहों में बोलने, चेहरा दिखाने और यहां तक कि खेलों में भाग लेने पर बैन लगा दिया। और सुनिए, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तकी बैठा उसके ठीक पीछे जानबूझकर बामियान की वो तस्वीर लगाई जिसमें बुद्ध की टूटी हुई प्रतिमा है। भारत सरकार के विरोध के बावजूद तालिबान ने इस मूर्ति को डायनामाइट से उड़ा दिया था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूछ सके इस तस्वीर के साथ आप भारत के साथ संबंध बेहतर करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। यह दिल्ली में था। अब आखिरी बात,
नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो किया है वो तो किया ही है। सबसे ज्यादा सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले मर्द पत्रकारों पर, जी हां, मर्द पत्रकारों पर। वो कैसे पत्रकार हैं? वो पूरी बेशर्मी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। सबने तालिबान के कानून के आगे अपनी जुबान सल रखी थी। दिल्ली में सोचिए वो कितने कायर और डरपोक लिजलिजे होंगे कि दिल्ली में बैठकर भी अपनी महिला साथियों को बाहर रखे जाने पर एक शब्द नहीं बोल सके। कायदे से तो उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर देना चाहिए था। पी चिदंबरम ने ठीक लिखा कि अफगानिस्तान के अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पुरुष पत्रकारों को पता चला कि उनकी महिला सहकर्मियों को नहीं बुलाया गया है तो उन्हें बाहर चले जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने के लिए जमीन का ही नहीं, जमीर का बचे होना भी बहुत जरूरी होता है, बल्कि सबसे जरूरी होता है। प्रधानमंत्री के भीतर भी और पत्रकारों के भीतर भी। अफसोस कि दोनों ने तालिबान के आगे भारत के राष्ट्रीय आत्मसम्मान को न्यौछावर कर दिया। यह शर्मनाक है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।